जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद अच्छे होगे। स्वागत है आपका। प्रश्नावली 3.2 निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। इसको हमें हल करना है प्रतिस्थापन विधि से। इसके जो पहली प्रश्नावली थी उसमें हमने सीखा था ग्राफीय विधि से कैसे दो चर के रैखिक समीकरण को हल किया जाता है। इसमें हमें समझना है प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल किया जाता है। तो पहले प्रश्न के अंदर दिए गए हैं 6 भाग। तो चलो एक एक को बहुत आराम से समझने की कोशिश करते हैं। बस आपसे ये आशा है कि आप एकांत में बैठे होंगे, कॉपी कलम लेके बैठे होंगे, ठीक है, और सारा दिमाग केंद्रित करके रखा होगा इसी वीडियो के ऊपर, तभी अच्छे से पढ़ने में मजा आता है। ठीक है, तो हमारी प्रश्नावली 3.2, बिल्कुल रिलैक्स होके बैठ जाओ, आराम से एकदम समझे। प्रश्नावली 3.2 का पहला प्रश्न है, पहले का पहला। इसमें एक समीकरण दिया गया है ये, तो आपको क्या करना है, जो समीकरण दिया है इसको मान लेना है पहला समीकरण, ठीक है, और जो सेकंड वाला दिया गया है उसको मान लेना है सेकंड वाला। ये दिया गया है x - y = 14, इसको मान लेना है सेकंड। प्रतिस्थापन विधि बहुत ही आसान है। अगर एक आपको प्रश्न समझ में आ गया, उसी तरीके से जितने भी प्रश्न होंगे सब होंगे, तो ध्यान से समझ। अब आपको क्या करना है, समीकरण 1 से, ठीक है, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से किसी एक चर का मान निकाल लेना, चाहे x का चाहे y का, जिसका आपका मन करे, ठीक है। तो मैं यहां से x का मान निकाल रहा हूं। x निकालने के लिए x को इधर ही रखेंगे, y को उधर भेज देंगे, तो y इधर क्या है, प्लस है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 14 - y हो जाएगा, और इसको बना लेना है समीकरण 3, ठीक है। तो समीकरण 1, 2, 3 बन गया, ठीक है। अब ये x का मान जो आया है इसको रखना है आपको समीकरण 2 में। याद रखना हमेशा, समीकरण 1 से निकालेंगे किसी चर का मान, उसको रखेंगे दूसरे के अंदर। बस यही किया अभी तक। तो यहां पे लिखते चलेंगे साथ में, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, x - y = 14, x की जगह पे है 14 - y और फिर -y = 14, ठीक है। एक सेकंड, मैंने क्वेश्चन गलत नोट किया गया। x - y = 4 है भाई, ये 4 है, ठीक है, 14 नहीं है सेकंड वाले। ओके, तो ये हो गया 14 - 2y, दोनों माइनस में था, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सिंबल माइनस का लगेगा, बराबर 4। अब इधर 14 जो है इसके आगे क्या सिंबल है, प्लस है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इधर क्या बचा, माइनस का 2y, y बराबर क्या हो जाएगा, इधर -2 इसके साथ गुना में था, उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, पर उसके पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये माइनस का 14, ये प्लस का 4 है, तो प्लस माइनस माइनस, बड़ा नंबर ये है, माइनस का सिंबल लग जाएगा। 14 में से 4 चला गया 10, और इधर से 2 गया था, ये भाग में चला गया, माइनस से माइनस कट गया, 2 से इसको काट दिए, 5 आ गया, ठीक है। यानी कि y का मान 5 आ गया। जैसे ही एक चर का मान आएगा, उस चर का मान उठाना है आपको और समीकरण 3 में रखना है। बस y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखेंगे। जैसे ही हम इसको समीकरण 3 में रखेंगे तो देखो क्या हो जाएगा भाई, समीकरण 3 है x = 14 - y, बिल्कुल। तो ये हो जाएगा 14 - y की वैल्यू आई है 5, 14 में से 5 चला गया तो कितना बचा, 9, यानी कि x की वैल्यू, ठीक है। अतः x = 9 और y = 5, यही इसका जवाब, ठीक है। यही स्टेप बच्चे अब सब प्रश्नों में यूज होगा, बिल्कुल डिट्टो। तो पहला हमारा कंप्लीट होता है प्यारे बच्चे। इसका सेकंड भाग जो है वो दिया गया है x - t = 3, इसको पहला समीकरण, s/3 + t/2 = 6, इसको मान लिए दूसरा समीकरण। क्लियर है बात?
1 मिनट मिला लेता हूँ, क्वेश्चन बिल्कुल नोट सही किया हूँ बिल्कुल। अब फिर वही स्टेप यूज करना है, सेम टू सेम। समीकरण 1 से यहां से हम s की वैल्यू निकाल लेंगे। इधर माइनस टी है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा टी। इधर माइनस टी था, उधर जाके क्या हो गया, प्लस टी। यानी कि s की वैल्यू आ गई 3 प्लस टी। इसको बना लेंगे हम तीसरा समीकरण। अब लिखेंगे s का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखेंगे, जहां पे s है वहां पे 3 प्लस टी रख देंगे। तो ये है s, यानी कि 3 प्लस टी बटा 3 प्लस टी बटा 2 बराबर 6। इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका इसके साथ, तो 2 का गुना हो जाएगा इस पूरे में, तो ये लिख दिए। 3 का गुना इसमें हो जाएगा 80, इसका नीचे गुना हो जाएगा 6 और इधर 6। अब 6 इधर भाग है, उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 छंग का 36। ये हो जाएगा 2 तिहाई 6, 2 टी 3। ठीक, ये 6 इधर प्लस में उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों जुड़ के 5 टी हो जाएगा। ये हो गया 30, ये हो गया। अब देखो इधर 5 क्या है, गुना है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 30 में भाग हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 5, तो 5 से इसको काटेंगे, 5 छंग 30, यानी कि टी बराबर 6। जैसे ही टी का मान आएगा, टी का मान दिख रहा है कि नहीं, एक सेकंड, हाँ यही दिक्कत होती है, ज्यादा खिसका देंगे दिखेगा है ही नहीं। टी का मान समीकरण 3 में, यही कर रहे थे, समीकरण 3 में रखने, 3 में रखेंगे। 3, ये देखो टी एस बराबर 3 प्लस टी, 3 प्लस टी, टी का मान कितना आया है 6, यानी कि 3 प्लस 6 यानी कि 9। एस का मान कितना आ गया, अतः एस बराबर 9 और टी बराबर 6, इसका क्या हो जाएगा हल। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके से हमें इसे कर। इसके बाद प्यारे बच्चों इसका जो थर्ड पार्ट है, प्रश्न इसका है थर्ड, उसमें दिया गया है 3x माइनस वाई बराबर 3, इसको बना लेना है फर्स्ट समीकरण। दूसरा दिया गया है 9x 3y बराबर 9। ध्यान से देखना, इसमें आपको क्या दिख रहा है, 3 कॉमन दिख रहा है सब में से ना। अगर मैं यहां से 3 कॉमन निकाल लूं, ठीक है, 3 निकाल लूं बाहर, मतलब 3 से भाग दे दो, तो ये बन जाएगा 3x, और 3 से ये 3 कट जाएगा, y बराबर 9। 3 उधर भेज दो, जाके भाग हो जाएगा, यानी कि 3x माइनस वाई, 3 उधर जाएगा, 9 में भाग हो तो कितना होगा 3। ये हो गया सेकंड समीकरण। अब देखो ध्यान से, पहले और दूसरे समीकरण को देखो, दोनों सेम है समीकरण है भाई। और जब दोनों सेम ही समीकरण है, इसका जब ग्राफ बनेगा, मतलब ये दोनों रेखाएं एक के ऊपर एक ही बनेगी, ठीक है। और जब एक के ऊपर एक ही बनेगी, यानी कि ये कैसी होंगी, संपाती होंगी। और संपाती के कितने हल होते हैं, अनेक हल होते हैं, ठीक है, अनंत हल होते हैं। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, y बराबर अगर मैं निकालूं, चाहे इससे निकालूं चाहे इससे, दोनों से सेम होगा, ठीक है, दोनों में क्या आएगा, सेम ही आंसर आएगा। तो यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा माइनस वाई बराबर 3, ये प्लस है, इधर जाके क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, ठीक है। माइनस को उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा y बराबर, ये माइनस जाएगा तो सब में गुना होकर सिंबल बदलेगा, बस इसको माइनस बना देगा, इसको प्लस, तो ये हो जाएगा 3x माइनस का 3। ये बन गया हमारा समीकरण। चाहे इसको सॉल्व करो चाहे इसको, दोनों में यही आने वाला है, सेम टू सेम, ठीक है। तो इसके तो अनेक हल होंगे भाई, हमें पता चल गया ना, अनंत हल होंगे। देख के भाई सेम है, सेम समीकरण है, ग्राफ बनाएंगे तो एक के ऊपर एक ही बनेगा, यानी कि संपाती है, और संपाती के क्या होते हैं, अनंत हल होते हैं। तो क्या लिखेंगे, ठीक है, तो इसमें लिखेंगे दिए गए रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित अनेक हल हैं, अपरिमित अनेक हल हैं,
जो y बराबर 3x माइनस 3, ठीक है, इसमें अब x की जगह पे आप कुछ भी रखो, ठीक है, x का कोई भी मान रखो, कोई भी वास्तविक संख्या, उस पर आपको y का मान मिलता चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ से जो y बराबर 3x माइनस 3, जहाँ x के किसी भी मान के द्वारा लिए जा सकते हैं, बस इतना लिख देना। अब मुझे इसका कोई भी हल चाहिए तो x की जगह पे 1 रखो, ये हो गया 3 माइनस 3, y की वैल्यू 0, यही हो गया इसका हल। कुछ भी x की जगह पे 2 रखो, 6 हो गया, 6 माइनस 3, 3 आ गया, x 2 y 6 3, ठीक है। तो इस तरीके से अनेक हल होते हैं, तो इससे हम निकाल सकते हैं, इतना लिख देना है, बस बात खत्म हो जाएगी। इसके बाद प्यारे बच्चों, इसका जो फोर्थ पार्ट है, इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं भाई। फोर्थ पार्ट में दिया गया है 0.2x 0.3y 1.3, इसको पहला समीकरण मानो। दूसरा है 0.4x 0.5y बराबर 2.3, ये हो गया दूसरा समीकरण, ठीक है। तो पहला और दूसरा समीकरण हो गया। अब यहाँ से हम इसे सॉल्व कर लेंगे। एक चीज़ है, आप चाहो तो इसका पहले दशमलव हटा लो तब सॉल्व कर लो, या फिर वैसे भी कर सकते हो। तो मैं इसका दशमलव हटा दूंगा, हटाने से क्या हो जाएगा, ये आसान और हो जाएगा, गलती कम होगी। जब दशमलव रहता है गलती होने का चांस ज़्यादा होता है, बस। बाकी हम सॉल्व ऐसे भी कर सकते हैं, बिना हटा के भी, हटा के भी कर सकते हैं। तो मैं हटा दे रहा हूँ दशमलव, इसका हटाऊंगा तो क्या होगा भाई, ध्यान से देखना, दशमलव सम में अगर एक एक अंक के बाद है तो डायरेक्ट आप हटा दिया करो। देखना सम में कितने अंक के बाद है, एक अंक के बाद इसमें भी, एक अंक के बाद इसमें भी, एक अंक के बाद इसमें, डायरेक्ट हटा दो। इसमें भी वही है, तो सबका दशमलव हटा दो, बात खत्म हो जाएगा। या फिर इसको और समझना है तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 2/10 लिख सकते हैं। दशमलव के जितने अंक के बाद है, ऊपर का दशमलव हटाओ, उतना नीचे एक के बाद जीरो लगा दो। एक अंक के बाद है एक जीरो, यहाँ पे भी एक अंक के बाद है एक जीरो, एक के बाद यहाँ पे भी ऊपर दशमलव हटाओ, नीचे, ठीक है। अब देखो सब में 10-10 है, ठीक है, डिनोमिनेटर 10 है, इस दोनों के नीचे डिनोमिनेटर 10 है, यानी कि पूरे के नीचे 10 लिख सकते हैं, और 10 को उधर भेजो, जाके मल्टीप्लाई, 10 से 10 हट जाएगा, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ डायरेक्ट 13। ये बन गया हमारा समीकरण। वही मैं कह रहा था, जब दशमलव सेम अंक के बाद है तो हटा भी सकते हो। समझ में आई बात की नहीं भाई? इसके नीचे भी 10 है, इसके नीचे अगर मैं लिखूंगा तो पूरे के नीचे लगा दूंगा लाइन, नीचे 10, 2x प्लस 3y, अब फिर 10 जब पूरे के नीचे होगा उधर जाके क्या हो जाएगा, गुना, ऊपर आएगा तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा मतलब ये, तो डायरेक्ट ऐसे कर दी। सेम चीज़ अब यहाँ पे मैं कर नहीं रहा हूँ, इसको लिख दो 4x, क्योंकि दशमलव इसमें भी एक एक अंक के बाद है, 5y 23, ये हो गया सेकेंड, ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड। अब समीकरण 1 से क्लियर है, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हम x का मान निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखो 2x को इधर रखो, इसको उधर भेजो, इधर प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 13 माइनस 3y, और इधर बचेगा 2x, x बराबर क्या हो जाएगा 13 माइनस 3y बटा 2, इधर गुना, इधर जाके भाग, ये हो गया तीसरा समीकरण, ठीक है। ओके, अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, x का मान किस में रखेंगे, समीकरण 2 में। x का मान समीकरण, एक सेकंड दिख नहीं रहा होगा भाई, तो इसको हम थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। हाँ, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखेंगे भाई। x का मान क्या आया है, तो ये आया है x बराबर 13 माइनस 3y बटा 2, और समीकरण 2 क्या है, 4 गुना x है, x की जगह पे 13 माइनस 3y बटा 2 प्लस 5y बराबर 23, ये ठीक है। देखो यहाँ से इसको काटो, 2 आ गया, 2 का अंदर गुना हो जाएगा, 13 दूनी 26 माइनस 3 दूनी 6 प्लस 5y बराबर 23, ठीक है। तो यहाँ से ये 26, ये प्लस, ये माइनस,
तो प्लस माइनस माइनस बड़ा नंबर ये है, माइनस 6 में से 5 गया 1, यानी कि y बराबर 23। ये 26 इधर प्लस है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -26, और इधर क्या हो गया -26 में से 23 चला गया, कितना आया 3, माइनस से माइनस कट गया, y बराबर कितना आ गया 3। ठीक है, y का मान कितना हो गया 3 हो गया। अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या था, x बराबर 13 माइनस 3y बटा 2, दिख रहा है कि नहीं, बिल्कुल दिख रहा है भाई यहाँ पे। तो 13 माइनस 3 गुना y की जगह पे 3 बटा 2, तो ये हो जाएगा 13 माइनस 3 त्रिक का 9 बटे 2, ये क्या हो गया x। 13 में से 9 गया, कितना बचा 4 बटा 2, यानी कि 2। तो x का मान कितना आ गया 2। तो लिखेंगे अतः x बराबर 2 और y बराबर 3, हल है, यही इसका हल हो जाएगा। समझे प्यारे बच्चा, ठीक है। इसके बाद इसी में क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें दिया गया है √2x प्लस √3y बराबर 0, इसको बोल लो समीकरण फर्स्ट। √3x माइनस √8y बराबर 0, इसको बोल दो समीकरण सेकंड। अब समीकरण फर्स्ट से, समीकरण 1 से यहाँ से x का मान निकालो, इसको जब हम उधर भेजेंगे तो ये क्या जाएगा, उधर जाके माइनस हो जाएगा, और इधर √2x, तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस √3y, और इधर 2 जाके क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारा समीकरण 3। ठीक है, समीकरण 3 हो गया। ओके, अब इस x के मान को समीकरण 2 में रखेंगे, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ये है √3x √3y बटा √2 माइनस √8y बराबर 0। ठीक है, अब देखना √3 का √3 में गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा √3y बटा √2, और इधर √8 बराबर 0। इसके नीचे 1 लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये क्या हो जाएगा 1 से गुना होके यही हो जाएगा, इसका इसके साथ होगा तो देखना क्या हो जाएगा, रूट में जब नंबर होते हैं तो रूट के अंदर गुना होता है, तो 2 8 16 y बाहर y बराबर में, इसके नीचे क्या होगा √2 का 1 से होगा √2। अब √2 इधर भाग में है, जब इधर जाएगा तो 0 से गुना होके क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे बचा √3y, और √16 को क्या लिख सकते हो 4 लिख सकते हो, 4y, इधर 0, ये भाई इसमें जाके गुना होके 0 हो गया, और 16 क्या बन गया 4 बन गया। ठीक है, ये दोनों क्या हो गया 4 3 7 y बराबर 0, y बराबर उधर गया गुना था, उधर जाके भाग 0 बटा 7 हुआ, तो यानी कि y बराबर क्या हो गया 0। ठीक है, जैसे ही y का मान आए इसको समीकरण 3 में रखो, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखेंगे तो है x बराबर √3 गुना y की जगह पे ये √2, पूरा क्या हो गया 0, यानी कि x बराबर 0। तो लिखेंगे अतः x बराबर 0 और y बराबर 0, हल, यही इसका क्या हो जाएगा हल हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये यार पेपर ये उड़ रहा है, पंखा बंद भी नहीं कर सकते क्योंकि गर्मी लग रही है इतनी ज़्यादा। तो हमारा ये 5th कंप्लीट होता है भाई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर इसी का है 6th पार्ट। ठीक है, देखिए भाई इसके 6th में थोड़ा सा vi, इसमें दिया गया है 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल टू -2, ये है हमारा फर्स्ट समीकरण।
एक्स अपॉन 3 वाई अपॉन 2 इक्वल टू 13/6। ये हमारा सेकेंड सेट, ठीक है। अब देखो यहाँ से एक चीज़ है तो आप इसको चाहो तो सिंपल रूप में बना लो फिर हल करो, ठीक है। और एक चीज़ क्या है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो अगर मैं इसको सिंपल रूप में बनाऊंगा तो थोड़ा सा ही क्या हो जाता है, आसान और हो जाता है, ठीक है। और चाहूँ तो डायरेक्ट भी कर सकता हूँ। तो हम इसको पहले सॉल्व करके थोड़ा और छोटा बना लेते हैं। देखो इसका इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका इसके साथ हो जाएगा 3 त्रिक का 9x हो जाएगा, इसका इसके साथ हो जाएगा तो होगा 10y बराबर -2, और नीचे क्या हो जाएगा, इसका इसका मल्टीप्लाई 6। अब 6 इधर भाग उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 6 दूनी 12, 9x 10y। यहाँ से 9x बराबर क्या लिख सकते हो -12, इधर माइनस इधर जाके प्लस हो जाएगा। x बराबर क्या लिख सकते हो 10y -12। देखो ये माइनस में था उसको पीछे लिख दिया, इसको आगे लिख दिया। 9 इधर मल्टीप्लाई था, इधर आके क्या हो गया डिवाइड। ये बन गया हमारा इक्वेशन थर्ड, समीकरण 3 बन गया, ठीक है। अब यहाँ से जो समीकरण 3 का मान है इसको हम रखेंगे किसमें, समीकरण 2। तो यहाँ पे लिख देना भाई समीकरण 1 से किया, यही से किया। अब इस x के मान को इसमें रखेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखना। तो यहाँ पे ध्यान से देखना क्या है, x बटा 3 है, ठीक है, दिख रहा है ना, x बटा 3, यानी कि x के प्लेस पे ये पूरी वैल्यू होगी, यानी कि 10y -12 बटा 9, और ये 3 इसी के साथ नीचे आ जाएगा, प्लस y बटा 2 बराबर 13/6, ठीक है। अब देखो भाई, तो ये इसके नीचे 2 है पूरे के नीचे, इसके नीचे क्या हो गया 9 त्रिक 27 हो गया। तो इसको हम पहले 1 मिनट कर सकते हैं इसको, 10y -12 बटे 9 त्रिक 27, y बटा 2 13/6। इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 20y, इसका इसके साथ करेंगे 24, इसका इसके साथ कर देंगे तो ये हो जाएगा 27y, और 27 दूना 54 हो जाएगा बराबर 13/6। अब 54 इधर भाग में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, यानी कि 13/6 गुना 54, और इधर है 20y -24 प्लस 27y, ठीक है। समझ में आई बात, दिख रहा है कि नहीं, एक सेकंड ये देखो भाई, इधर 54 था भाग में, उधर गया तो मल्टीप्लाई कर दिया, ये कर दिया, ऊपर क्या बचा 20y -24 प्लस 27y, ये लिख दिया पूरा, ठीक है। अब इसको और इसको सॉल्व करो, क्या हो गया 20 और ये 27 कितना हो गया 47 हो गया, दोनों प्लस में थे, -24, इधर देखो कटेगा, कुछ कटेगा जरूर, 6 से इसको काट सकते हैं, 6 9 54, तो ऊपर बचा 13 गुना 9। अब देखो इधर 24 है माइनस का, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 13 9 117, ठीक है। 24 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, इधर क्या बचा 27y, दोनों को जोड़ो, 7 और 4 कितना हो गया 11, हासिल आया 1, 3 1 4 हो गया, y बराबर क्या हो गया 47, इधर गुना में इधर जाके, हाँ तो 47 त्रिका 141 होता है, ठीक है, यानी कि y की वैल्यू क्या आ गई 3। अब इस y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखेंगे, समीकरण 3 कहाँ पे है, ये रहा, x बराबर 10 गुना y -12 बटा 9, 10 तिहाई 30 -12 बटा 9, 30 में से 12 चला गया तो कितना बचा भाई, 10 में से 2 चला गया 8, 2 में से 1 चला गया 1 बटे 9, 9 दूनी 18, यानी कि x की वैल्यू 2, ठीक है। यहाँ से y की वैल्यू 3 आई है, x की वैल्यू 2 आ गई, ओके। तो लिखेंगे अतः x बराबर 2 और y बराबर 3 हल है, ये इसका हल। इस तरीके से ये पूरा प्रश्न हुआ है बच्चों, आराम से वीडियो को रोक करके प्यार से एकदम देखो और नोट कर सकते हो, ठीक है।
अगर कोई दिक्कत है कमेंट करना, हम कोशिश करेंगे सॉल्व करने की। ओके बच्चे, अब आते हैं भाई हम इसके आगे के प्रश्नों के ऊपर। इसके बाद प्यारे बच्चों दूसरा प्रश्न है 2x + 3y = 11, 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो। ठीक है, ये ज्ञात करना। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले इस समीकरण को और इस समीकरण को हल करेंगे। वहाँ से x और y की वैल्यू आ जाएगी। जब x और y की वैल्यू आ जाएगी तो इसमें y की जगह पे y, x की जगह पे x रख देंगे, तो यहाँ से फिर m की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, चलो देखो किस तरीके से होने वाला है ये प्रश्न। तो सबसे पहले हम इसमें से नोट कर लेते हैं जो हमें इक्वेशन दिया गया है। ठीक है, जो समीकरण हमको प्रश्न के अंदर दिए हैं। तो ये है हमारा प्रश्न संख्या 2। तो हमारी जो पहली समीकरण इसमें दी गई है 2x 3y = 11, इसको बोल लेते हैं पहला समीकरण। दूसरी दी गई है 2x 4y = 24, ये हमारी दूसरी समीकरण। ठीक है, अब समीकरण 1 से, ठीक है, तो यहाँ से 2x = 11, ये प्लस का 3y है, उधर जाएगा तो माइनस का 3y, x बराबर क्या हो जाएगा 11 - 3y बटा, तो ये हो गया तीसरा समीकरण। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ से इस x के मान को समीकरण 2 में रखेंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखेंगे तो ये 2 गुना x है, 11 - 3y बटा 2, 4y = 24। ठीक है, 2 से 2 कट गया, 11 - 3y - 4y = माइनस का 24। ये दोनों माइनस में जुड़ जाएंगे, 7y - 24। ठीक है, 11 इधर प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 11, 7y। ये दोनों माइनस है, माइनस माइनस जुड़ जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3, इधर 7 क्या है गुना, इधर जाके भाग, तो माइनस से माइनस 7 × 5 = 35। y की वैल्यू क्या आ गई 5। जैसे ही y की वैल्यू आएगी, y का मान समीकरण 3 में रखेंगे। ये आया था ना समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, तो ये था x = 11 - 3y, y की जगह पे 5 बटे 2, ये हो गया 11, 3 × 5 = 15 बटे, सॉल्व करो कितना हो गया, 15 में से 11 चला गया, कि इतना आया 4 बटे 2, कितना आ गया 2। x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 2। अतः x = -2 और y = 5, y = mx + 3 में रखने पर। अब इसमें रखेंगे y = mx, y की जगह क्या रखना है 5 बराबर m गुना x, x की जगह पे 2 + 3, यही है। तो ये हो गया 5, इधर 3 प्लस में इधर आएगा तो माइनस, इसका गुना करोगे माइनस का 2m, 5 में से 3 गया 2, इधर -2 गुना है, इधर जाके क्या हो जाएगा भाग, यानी कि m बराबर, यहाँ से काट दिए कितना आ गया 1, यानी कि m = -1। ठीक है, तो ये क्या हो गया m = -1, इसका जवाब हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसके बाद प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसको ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। ठीक, और उनका हल क्या निकालना है प्रतिस्थापन विधि द्वारा। तो इसमें देखो टोटल दिए गए भाई 6 प्रश्न। ठीक है, पहला देखो क्या दिया गया। पहला कह रहा है 2 संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले मान लेंगे पहली संख्या x, दूसरी संख्या y, और जो पहली संख्या है वो बड़ी है, x > y कर लेंगे। ठीक है,
तो जब अंतर निकालेंगे यानी कि x में से माइनस करेंगे y तो क्या आ जाएगा 26, एक ही हो जाएगा। ठीक है, एक समीकरण। दूसरा कह रहे हैं एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो भाई x को हमने बड़ा माना है तो x क्या हो जाएगा बराबर 3y, ये हो जाएगा दूसरा समीकरण। ठीक है, तो लिखेंगे इसमें तीसरे का फर्स्ट, माना पहली संख्या x और दूसरी संख्या y। अब पहली जो शर्त दी गई है, शर्त इसमें है भाई, देखो पहली शर्त क्या दी गई है, बोल अच्छा यहीं पे मान लेंगे x क्या है ग्रेटर देन y, इतना लिखने का क्या मतलब है, x जो है बड़ा है y से। ठीक है, तो पहली शर्त में बोला गया है कि इसका जो अंतर है यानी कि x माइनस वाई बराबर कितना है 26, ये हो गया पहला शर्त। और इसी में दूसरी शर्त है, कह रहा है कि जो एक संख्या है वो क्या है 3 गुना है दूसरी संख्या की, ये हो गया दूसरा समीकरण। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो पहली और दूसरी शर्त से हमें मिल रहा है, यहाँ से डायरेक्ट x की वैल्यू भी मिल जा रही है, इस वैल्यू को उठाओ, जैसे हम निकालते थे यहाँ से x की वैल्यू, यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल रही है, इसमें रख दो, यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अगर हम x की जगह पे 3y इसमें रख देंगे, ये 3y माइनस वाई यानी कि 2y बराबर 26, तो y बराबर क्या हो जाएगा 26/2 यानी कि 13 आ जाएगा। ठीक, देखो यही करेंगे। ठीक है, अब हमें सॉल्व भी करना है इसको, तो जब इस तरीके से मिले तो इसी को डायरेक्ट इसमें रख देते हैं। ठीक है, तो समीकरण या फिर लिखेंगे x बराबर 3y का मान समीकरण 1 में रखने पर, बस यही शर्त है, जो कर रहे हो उसको लिख के करो, ये नहीं कि डायरेक्ट चुपके चुपके। तो यहाँ पे हम रख रहे हैं x का मान 3y माइनस वाई बराबर 26, तो 3y में से y चला गया तो 2y बराबर 26, y बराबर क्या हो जाएगा 26/2 यानी कि 13, y का मान कितना आ गया 13 आ गया। ठीक है, जैसे ही y का मान 13 आया, इसको जो है पहले समीकरण में रख दो या दूसरे में रख दो, दूसरे में रख देते हैं, y बराबर 13 समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है x बराबर 3y, y की जगह पे 13 यानी कि 13 3 39, x बराबर 39 है। ठीक है, तो इसका हल क्या हुआ भाई, एक सेकंड दिखाने, क्या एक सेकंड ऐसे कर लेंगे, तो लिखेंगे अतः पहली संख्या जो माना था वही तो पहली संख्या क्या होगी, तो उसमें पूछा कि अभिष्ट संख्या क्या है, तो पहली संख्या हमने x को माना था यानी कि पहली संख्या 39 है, और दूसरी संख्या y को माना था यानी कि 13, यही इसका हल हो जाएगा इस तरीके से। ओके प्यारे बच्चों, तो हमारा जो पहला था तीसरे का वो हमारा कंप्लीट हो रहा है। इसके बाद प्यारे बच्चे इसका दूसरा जो प्रश्न है, कह रहा है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, जो बड़ा कोण है वो क्या है 18 डिग्री ज़्यादा है छोटे वाले से। ठीक है, यानी कि दोनों का जो अंतर होगा वो कितना होगा 18 होगा, समझ में आए, उन्हें ज्ञात कीजिए, तो उन्हें बताओ। असंपूरक का क्या मतलब होता है, दो कोणों का योग अगर 180 है तो उसको संपूरक कोण बोलते हैं। ठीक है, तो देखो किस तरीके से करेंगे इसको, इसमें सबसे पहले मान लेंगे, माना पहला संपूरक कोण x, एक कोण x है तो इसका क्या हो जाएगा दूसरा y हो जाएगा। ठीक है, या फिर संपूरक कोण का बड़ा कोण ये है। ठीक है, और दूसरा ये क्या हो जाएगा y मान लिया। ठीक है, दूसरा y मान लिया। ठीक है, तो शर्त जो है पहली शर्त तो हमें पता है कि संपूरक कोण है यानी कि x प्लस वाई, इसका योग क्या होगा 180 होगा। ठीक है, और दूसरी क्या शर्त है इसमें मिल रही है कि बोला गया है कि जो बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, यानी कि दोनों के बीच में जो अंतर है वो क्या है 18, यही मतलब हुआ ना कि जो बड़ा कोण है छोटे कोण से 18 अधिक है, इसका मतलब हुआ उनका अंतर क्या होगा 18 होगा। ये बन गया दूसरा समीकरण। बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर।
अब चाहे इस समीकरण से या इस समीकरण से x की वैल्यू निकाल के फिर दूसरे में रखना है, ठीक है। तो हम पहले समीकरण से, समीकरण 1 से x बराबर लिख सकते हैं 180 माइनस वाई, ये हो गया हमारा तीसरा। यहाँ से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखेंगे तो ये क्या है, x माइनस वाई बराबर 18, ठीक है। तो x की जगह क्या हो जाएगा 180 माइनस वाई, ठीक है, फिर माइनस वाई बराबर 18। तो ये 180 इधर क्या है प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 18 माइनस 180, और इधर ये भी माइनस ये भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस होके 2y हो जाएगा। y बराबर क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करो तो ये माइनस में आएगा क्योंकि ये बड़ा नंबर है, और 180 में से 18 चला जाएगा तो 70, 70 में से 8 चला गया यानी कि 62, 162 माइनस 2 इधर गुना है, इधर जाके क्या हो जाएगा भाग, माइनस से माइनस कट गया, 2 8 16, 2 1 2, y बराबर 81 आ गया। क्लियर बात यहाँ से, ओके। जब y का मान किस में रखेंगे, अब समीकरण 3 में रखेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर ये है x बराबर 180 माइनस वाई, y की जगह पे 81 रख देंगे, ठीक है। तो देख क्या आ जाएगा, 180 में से 81 घटाओ तो कितना आ जाएगा भाई, हाँ भाई ये हो गया 10, 10 में से 1 गया 9, ये कितना बचा 7, 7 में से 8 जाएगा नहीं 17, 17 में से 8 चला गया तो कितना आया 9, 99 आ गया, ठीक है। यानी कि x का मान आ गया 99, ठीक है। y का मान 81 आएगा। तो लिखेंगे पहला बड़ा कोण, जो बड़ा कोण है, ठीक है, या फिर पहला कोण, क्योंकि हमने पहला कोण x माना था, तो पहला कोण क्या हो गया, x की वैल्यू 99, और दूसरा ये हो गया 81, y माना था 81, इन दोनों का सम देखो 180 है और अंतर देखो 18 है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है बच्चों, ओके। तो ये हमारा, यार आज हमारा ये क्यों इतना छोटे में आ नहीं रहा, पूरी कॉपियाँ क्यों नहीं दिख रही, पता नहीं, मेरे को नहीं समझ आ रहा, कैमरा भी बहुत दिक्कत करता है। इसके बाद प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 3 है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले 6 गेंदें 3800 रुपए में खरीदी, बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 रुपए में खरीदी, प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, मस्त एकदम मस्त तरीके से समझ में भी आएगा, डोंट वरी, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, मान लेंगे बल्ले की गेंद x रुपया, ठीक है, माना बल्ले का मूल्य x रुपया और गेंद का मूल्य y रुपया, ठीक है। तो इसमें जो पहली शर्त दी गई है उसमें बोला है कि जो कोच जा रहा, क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले खरीदा, तो एक बल्ले का दाम हमने x माना है, तो 7 का कितना हो जाएगा 7x, और कह रहा है कि 6 गेंद खरीदा, एक गेंद का दाम y माना, तो 6 का कितना हो जाएगा 6y। तो ये टोटल उसको पैसा कितना देना पड़े, दोनों का देना पड़ा है उसको 3800 रुपया। ये हो गया पहला समीकरण। यहीं पे है दूसरी शर्त, दूसरी शर्त है कि उसने 3 बल्ले, बाद में उसने 3 बल्ले खरीदे, तो एक बल्ले का दाम x, 3 का 3x, और फिर कितने गेंदें खरीदी 5 गेंद यानी कि 5y, और कितना रुपया दिया 1750 रुपया दिया। ये हो गया दूसरा समीकरण, बन गया समीकरण। बस अब हल करना है, हल करने की वही विधि पहले वाली ही है, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू निकालो, उसमें रखो, तो ये हम लिख सकते हैं 7x बराबर 3800, 6y इधर प्लस में है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, x बराबर क्या हो जाएगा 3800 माइनस 6y
बटा 7, ये हमारा हो गया 3 समीकरण। ठीक है, अब इसका मान रखेंगे इसमें दूसरे में, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने, ये देखो 3 गुना x है, x की जगह पूरा 3806y बटा 7 प्लस 5y बराबर 1750। ठीक है, अब इसको सॉल्व भी करते चलना है साथ साथ भाई। तो यार ये तो नंबर तो बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि कट रहा नहीं किसी से। चलो अंदर गुना करके, 3 का अंदर गुना करेंगे। ठीक है, इसके नीचे 1 लगा सकते हैं। 3 का अंदर गुना करेंगे तो 0 से करेंगे 0, 3 8 24 हासिल आया 2, 3 त्रिक का 9 और 2 11 हो गया, माइनस 3 छंग 18y बटा 7 प्लस 5y बराबर 1 1750। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से इस पूरे मल्टीप्लाई होगा, इसमें होगा, ये 11 400 18y 7 पचे 35y पूरे के नीचे 7 एकम 7 1750। ठीक है, यहीं पे आगे कर लेते हैं भाई, स्पेस है, दिखा कि नहीं है, हाँ यहाँ तक दिखा। अब देखो 7 इधर भाग में, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। ठीक है, तो एक लाइन के लिए भी स्पेस हम कर लेते हैं, ये 11 400। ठीक है, ये भी माइनस, ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, बड़ा नंबर ये है, प्लस का सिंबल लग जाएगा। अब 35 में से 18 चला जाएगा तो कितना आएगा भाई 15, 15 में से 8 चला गया, कितना आया 7, ये बचा 2, 2 में से 1 गया 1, 17y, और इधर 7 क्या है भाग में, इधर जाके गुना हो जाएगा, तो इसका इसके साथ गुना कर दो, 7 का फाड़ा 0 बार 0, 7 पचे 35 हासिल आया 3, 7 सते 49, 49 और 3 52 हासिल आया 5, 7 एकम 7, 7 5 12, इतना आ गया। ठीक है, अब इधर ये 11 400 इधर प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 17y बराबर 12 250 माइनस 11 400। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करो भाई, तो देखो 0 में से 0 जाएगा, ध्यान से देखना, 3 3 सेम है। ठीक है, तो 0 में से 0 गया 0, 5 में से 0 गया 5, दिख रहा है कि नहीं, हाँ दिख तो रहा है। ठीक है, फिर 5 में 2 है, 2 में से 4 नहीं जाएगा ना, ये 2 में से 4 नहीं जाएगा, ये लिए 12, 12 में से 4 चला गया, कितना आया 8, ये कितना बचा 1, 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0, यानी कि 850 इधर आया। और इधर क्या है 17y, 17 इधर गुना है, इधर भेजेंगे तो भाग हो जाएगा। ठीक है, और 17 से ये कितनी बार में कटेगा 5 बार में, और एक 0 है, 17 पचे 85 होता है ना, तो ये हो गया 50, y का मान कितना आ गया 50 आ गया। ठीक है, ठीक है भाई, ये y का मान आया। अब इस y के मान को समीकरण 3 में रखो, ये y बराबर 5 समीकरण 3 में रखने पर, जब हम समीकरण 3 में रखेंगे बच्चे, तो ये हमारा हो जाएगा है ना बटे 7। ठीक है, ये हो गया 3800 माइनस 6 पंचे 30, 300 बटे 7, 3800 में से 300 घटेगा, कितना आएगा 3500 बटे 7, 7 पचे 35, 50 आ गया, यानी कि x की वैल्यू क्या हो गई 50, और x और y याद हो तो हमने क्या माना था, रुपया माना था, यानी कि 50 रुपया 100 रुपया। x किसको माना था, बल्ले का दाम, तो लिखेंगे अतः एक बल्ले का दाम या मूल्य कितना है 50 रुपया, एक गेंद का दाम y है, y कितना आया है, y भी 50 आया है, दोनों 50 ही आया है, 50 50 50, अरे 50 नहीं आ गया, एक 0 यहाँ पे और है ना, 500 है भाई, 500, x का दाम आया 500, इसका 50 रुपया। ठीक है, तो बल्ले का दाम 500 है और y क्या है, गेंद का दाम 50 रुपया, ये है, ये भाई 2 0 है ना, तो 7 पचे 35 बाकी 2 0, तो ये हो जाएगा इसका जवाब। ठीक है भाई, ओके प्यारे बच्चों, तो ये इस तरीके से है पूरा प्रश्न, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देखिए, धीरे स्लो मोशन में कर लो जो भी है, और फिर भी कोई दिक्कत रह जाती है तो कमेंट करके बताओ, हम कोशिश करेंगे
उसको हल करने की। इसके बाद राजा हो तो है कैसे मनाए। ओके बच्चों, अगला देखो प्रश्न संख्या 4। कह रहा एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। कह रहा है कि एक नगर है, ठीक है, जहाँ पे अगर आप गए और टैक्सी को बुक किया तो एक फिक्स दाम तो आपको लग ही गया, आपने जब उसको बुक कर लिया तो, ठीक है। और उसके बाद जैसे ही जितने किलोमीटर जाओगे एक नियत और पर किलोमीटर का एक भाड़ा अलग होगा। मान लो 5 रुपया, तो जितने किलोमीटर जाओगे उतने 5-5 बढ़ते चले जाएंगे, एक फिक्स दाम तो है ही, ऐसा कह रहा है, ठीक है। फिक्स सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 तथा 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 155 है। नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? समझ में आया? कि अगर एक व्यक्ति है 10 किलोमीटर जाता है तो उसको 105 देना पड़ता है, एक 15 किलोमीटर जाता है 155। तो कह रहा है कि प्रति नियत भाड़ा क्या है, प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, और अगर किसी को 25 किलोमीटर जाना है तो कितना भाड़ा देना पड़ेगा। समझ गए क्वेश्चन को? अब देखो भाई, तो हम इसमें मान लेंगे नियत भाड़ा माना नियत भाड़ा x रुपया, ठीक है, और प्रति किलोमीटर भाड़ा y रुपया, ठीक है। अब इसमें जो पहली शर्त है, मतलब जो पहली शर्त इसमें दी गई कि एक व्यक्ति 10 किलोमीटर जाता है तो उसको कितना भाड़ा देना पड़ रहा है? 105 रुपया, है ना। पहली शर्त यही है। तो भाई नियत भाड़ा तो हमें लगना ही है, ठीक है, और वो 10 किलोमीटर जा रहा है तो 1 किलोमीटर का y रुपया, तो 10 किलोमीटर क्या लगेगा? 10y, और टोटल कितना दे रहा है? 105। ये हो गया पहला समीकरण। इसी तरीके से दूसरी, उसमें क्या है, वो व्यक्ति 15 किलोमीटर जा रहा है, यानी कि उसमें बुक कर लिया, यानी कि नियत भाड़ा तो लग गया, ठीक है। अब वो जा रहा है 15 किलोमीटर, 1 किलोमीटर का y रुपया यानी कि 15y, और टोटल देना पड़ रहा है 155। ये हो गया दूसरा समीकरण, ठीक है। तो पहला और दूसरा समीकरण लिख लिया। अब यहाँ से समीकरण 1 से x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 105 माइनस 10y, ठीक है। ये हो गया हमारा समीकरण 3। अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, ये रखेंगे 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर 155, ठीक है। 105 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का 105, ये दोनों प्लस माइनस माइनस, बड़ा नंबर ये है, 15 में से 10 चला गया तो क्या बचा? 5y। 155 में से 105 चला जाएगा, 50 आएगा। y बराबर क्या हो जाएगा? 5 इधर गुना, इधर जाके भाग, तो 5 दहामा 50, y बराबर 10 हुआ, ठीक है भाई। y की वैल्यू कितनी आ गई? 10। अब इस y को समीकरण 3 में रखो। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखेंगे। जब हम इसको समीकरण 3 में रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा भाई? जब हम इसको समीकरण 3 में रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? x बराबर 105 माइनस 10y, y की जगह 10 रख दी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 105 दद्दाम 100, ठीक है, दद्दाम में 100। ओके, तो ये हो जाएगा भाई माइनस का 5 रुपया आ रहा है। एक सेकंड, गलत हो गया क्या? क्या हुआ भाई? अरे सही तो है, ये हो गया 105 माइनस 100, कितना आ गया? x की वैल्यू कितनी आ गई? 5 रुपया, ठीक है। तो लिखेंगे अतः नियत भाड़ा हमने किसको माना था? x। नियत भाड़ा x यानी कि 5 रुपया है, और प्रति किलोमीटर भाड़ा यानी कि y कितना है? 10 रुपया। अब एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर जाना है,
तो 25 किलोमीटर का भाड़ा, ठीक है। तो भाई एक्स तो लगेगा ही, यानी कि 5 रुपया तो नियत भाड़ा तो लगना ही है, और प्रति किलोमीटर का 10 रुपया लग रहा है। यहाँ कितना है, 25 गुना 10, समझ रहे हो। तो ये हो गया 250, 5 प्लस 250, यानी कि 255 रुपया लगेगा भैया, ठीक है। जाना हो तो जाओ, वरना अपने घर जाओ, ठीक है भाई। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है प्यारे बच्चों। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसमें बोला गया है, कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वो 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए, ठीक है। कह रहा है कि एक भिन्न संख्या है जिसके अगर अंश और हर दोनों में 2 जोड़ते हैं तो 9/11 होता है, और अगर 3 जोड़ते हैं तो 5/6 होता है। तो वो भिन्न बताओ क्या है। तो देखो भाई, मान लेंगे, बहुत सीधा ये क्वेश्चन। इसमें क्या करेंगे, माना वह भिन्न x/y है, ठीक है। x/y है, तो पहली शर्त क्या बोली गई है, पहली शर्त बोली गई कि इसमें ऊपर और नीचे जब 2 जोड़ देते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, 9/11 हो जाता है। और दूसरी शर्त है कि जब ऊपर और नीचे 3 जोड़ दिया जाता है तो ये क्या हो जाता है, 5/6 हो जाता है, ठीक है। अब इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, ये हो जाएगा 11x + 2, ये हो जाएगा 9y + 2, ये हो जाएगा 11x + 22, 9y + 18, ठीक है। 9 को इधर लाओ, 11x - 9y 18, ये 22 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, 18 में से 22 4 आ गया, यानी कि 11x 9i, ये हो गया हमारा पहला समीकरण। इसी तरीके से दूसरे वाले को भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इसका इसमें गुना करोगे तो ये हो जाएगा 6 गुना x + 3 और 5 गुना y + 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6x 6 × 18, 5y 5 × 15, ये हो जाएगा 6x - 5y 18, ठीक है। सॉल्व करोगे, माइनस का 3, 6x, ये हो गया दूसरा, ठीक है भाई। अब देखो प्यारे बच्चों, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालो, इसमें रखो और सॉल्व कर दो, ठीक है। तो यहाँ से हम x बराबर क्या हो जाएगा, इधर -9y है, इधर जाके +9y हो जाएगा, और इधर 11 गुना में है, इधर जाके भाग में हो जाएगा। ये हो गया समीकरण 3। तो यहाँ पे लिख देंगे भाई समीकरण 1 से, ये तो मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ, हाँ, अभी पीछे नहीं लिखे था, तो अब आप समझ रहे हो, ठीक है। ओके भाई, इसके बाद इसका मान रखेंगे समीकरण 2 में, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखेंगे इसका, तो 6 गुना x है, -4 -9 + 9y/11, और उसके बाद -5y = -3, ये दिया गया है, ठीक है। ठीक है भाई, बिल्कुल ओके ओके, ये है। अब ये सॉल्व भाई, यहाँ पे तो कुछ कट वट सकता नहीं, तो हमें इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं स्पेस है, यहाँ पे थोड़ा इसको और छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। ध्यान से देखना, जब 6 का अंदर गुना करोगे तो ये हो जाएगा -6 चौक 24, ठीक है, प्लस 9 छक 54 y/11 5y -3। अब इसका इसके साथ गुना हो जाएगा, तो ये 54y -24 माइनस का 55y/11 = -3।
11 को उधर गुना करोगे तो ये 11 हो गया, ठीक है। अब देखना 54 है और ये 55 है, सॉल्व करोगे माइनस का y माइनस का 24 को उधर भेजो, ये हो गया कितना 33 माइनस का 33 और ये जाके प्लस हो जाएगा माइनस का y। सॉल्व होगा, ये बड़ा नंबर है माइनस का सिंबल, इसमें से 24 घटाओ तो 24 6 30 और 3 9 आ गया, माइनस से माइनस कट गया, y बराबर कितना आ गया 9। ये y का मान आ गया। जैसे ही y का मान आएगा इसको समीकरण 3 में रखेंगे, ये तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर ऐसा लिखेंगे भाई, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखेंगे तो समीकरण 3 है x बराबर -4 प्लस 9y बटा 11 और y का मान कितना आया है 9 आया है। लिखेंगे -4 9 गुना 9 बटे 11, 9 9 81, 81 माइनस 4, 81 में से 4 चला जाएगा तो कितना बचेगा, कितना बचेगा 77 बटे 11, 9 9 81 हो गया, 81 माइनस 4 77 आ गया, इसको काट दिए 7 आ गया, y बराबर 7 हो गया, ठीक है। x और y की वैल्यू आ गई, तो हमने भिन्न क्या माना था, अतः भिन्न बराबर x बटा y है और x की वैल्यू कितनी आई है, एक सेकंड, ये x है, x की वैल्यू कितनी आई है 7, y की वैल्यू 9, यही इसका भिन्न हो जाए, ठीक है भैया। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, ओके। 5th, इसके बाद इसमें एक ही पार्ट और बचा हुआ बच्चे, बिल्कुल आराम से देखो, आराम से इसको भी प्यार से करेंगे एकदम। देखो 5 वर्ष बाद, ठीक है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व मतलब ये बाद जा रहा है और ये उसके पहले, 5 वर्ष पूर्व मतलब पीछे चले जाओ और इसमें बाद मतलब आगे, मतलब जुड़ जाओ, जोड़ दो और इसमें घटा दो। जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु क्या है, तो इसमें क्या करेंगे भाई, मान लेंगे, माना वर्तमान आयु, माना, ये है 6th, माना वर्तमान में जैकब की आयु x और उसके पुत्र की आयु y है, ठीक है। जैकब की आयु x है, उसके पुत्र की आयु y है, ठीक है। तो पहली शर्त इसमें बोली गई है 5 वर्ष पूर्व, पहली शर्त 5 वर्ष पूर्व, ठीक है। एक शर्त ये भी है और एक दिया गया है बाद में, तो पहले हम पूर्व वाली लिखिए, मतलब पीछे चले जाओ, तो मतलब इसमें से भी 5 माइनस कर दो और इसमें से 5 माइनस कर दो पूर्व में, ठीक है। तो 5 वर्ष पूर्व में क्या है, जैकब की आयु, यानी कि जैकब की आयु यानी कि x + 5 हो गई, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी है, यानी कि 7 गुना कर दो उसके पुत्र की आयु का। पुत्र की आयु 5 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगी, y - 5 हो जाएगी, इसका 7 गुना क्या है, ये समझ में आई बात। तो यहाँ से x - 5 7y 7 × 5 = 35, ये हो जाएगा। इसको इधर लाओ तो x - 7y - 35, ये उधर जाके +5 हो जाएगा, यानी कि -30। ये बन गया हमारा पहला समीकरण, ठीक है। इसी तरीके से दूसरी जो शर्त है उसमें कह रहा है 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद। तो देखो भाई, तो अभी जो जैकब की आयु है वो क्या हो गई, 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगी, 5 उसमें प्लस हो जाएगा और पुत्र में वाली आयु में भी 5 वर्ष प्लस हो जाएगा। कह रहा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुना हो जाएगी। तो जैकब की आयु जो है वो क्या हो जाएगी, 3 गुना हो जाएगी उसके पुत्र की आयु। ये बन गया समीकरण।
तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, इसको गुना कर लो, 3y 15, 5 को उधर भेज दो, माइनस का 5 हो जाएगा, इधर प्लस था उधर, यानी कि x वैल्यू आ जाएगी 3y प्लस 10। इसको मान लो समीकरण 2। तो यहाँ से x की वैल्यू मैंने डायरेक्ट निकाल ही लिया, ठीक है। इस तरीके से भी कर सकते हो या फिर दूसरा बना लेते, फिर यहाँ से निकालते। तो हमने इस बार सेकंड वाले से निकाल लिया x की वैल्यू, ठीक है, समीकरण 2 से। अब इसकी वैल्यू किस में रखेंगे, 1 में रखेंगे। जब पहले से निकालते हैं तो दूसरे में रखते हैं, दूसरे से निकालें तो पहले में रखते। तो x समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे, ये हो गया x माइनस 7 गुना 7y बराबर माइनस 30। ये है पहला समीकरण, ठीक है। इसमें x की जगह पे ये रख देंगे, यानी कि 3y प्लस 10 माइनस 7y माइनस 30 बराबर। बात समझ में आ रही भाई? ओके। तो यहाँ से ये दोनों प्लस है, ये माइनस है, तो माइनस का 4y हो जाएगा। इधर प्लस 10 है, उधर भेजोगे तो माइनस का 10 हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, माइनस का 40y, y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 40 बटा माइनस 10 आ गया। y की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई, ठीक है। y बराबर 10 समीकरण 2 में रख दो, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। y बराबर 10 2 में रखने x 3 गुना 10 प्लस 10, 10 तिहाई 30 प्लस 10 यानी कि 40। x की वैल्यू क्या हो गई, 40। ये तो x और y का मान आ गया, ठीक है। तो भाई वर्तमान आयु क्या होगी जैकब की, जैकब की दिख रहा है कि नहीं, हाँ दिख रहा है। जैकब की वर्तमान आयु, जैकब किसको माना था, x माना था, यानी कि 40 वर्ष। और पुत्र की आयु क्या होगी, उसको हमने y माना था, यानी कि 10 वर्ष, ठीक है। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों हमारी जो प्रश्नावली 3.2 है कंप्लीट होती है। अगर कोई भी दिक्कत है तो कमेंट करो। बाय बाय प्यारे बच्चों।